नमस्कार। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जमानत रद्द होने के बाद अब कोर्ट ने देशमुख को एक और बड़ा झटका दिया है। अनिल देशमुख की हिरासत 14 दिन और बढ़ गई है। वहीं चांदीवाल आयोग में पेशी के दौरान देशमुख ने परमबीर को लेकर कई बड़े बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिससे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के साथ साथ उद्धव ठाकरे और संजय राउत भी मुसीबत में पड़ गए हैं। शरद पवार के करीबी नेता अनिल देशमुख पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। ईडी ने अगाड़ी गैंग के काले कारनामों को उजागर करते हुए देशमुख के खिलाफ चार्जशीट पेश की। फिर उस चार्जशीट की वजह से ही कोर्ट ने देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी और अब बड़ा झटका देते हुए कोर्ट ने देशमुख की 14 दिन की न्यायिक हिरासत को और बढ़ा दिया है। देशमुख को ईडी ने 2 नवंबर 2021 को उनके खिलाफ जबरन 100 करोड़ रुपए वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। वो पिछले 2 महीने से मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। अभी भी उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं अब देशमुख ने चांदीवाल आयोग में कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। दरअसल मुंबई पुलिस से बर्खास्त अधिकारी सचिन वाजे के वकील ने चांदीवाल आयोग के सामने अनिल देशमुख से जिरह की थी। इस दौरान देशमुख ने कहा कि इंटेलिया बम की आशंका के बाद उन्होंने 3 अपर मुख्य सचिवों की उपस्थिति में परमबीर सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया। इस दौरान परमबीर सिंह डर से कांप रहे थे, क्योंकि इंटेलिया मामले की जांच मुंबई पुलिस से लेकर एटीएस को सौंपने की बात चल रही थी। तब परमबीर सिंह नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। वो उस वक्त थरथरा रहे थे, साथ ही वहां मौजूद अधिकारियों को मना रहे थे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बता दें कि परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद इन आरोपों की जांच चांदीवाल आयोग कर रहा है। अनिल देशमुख ने चांदीवाल आयोग के सामने यह भी कहा कि उन्होंने 6 मार्च 2021 को इस मामले को एटीएस को ट्रांसफर कर दिया और सचिन वाजे को केस से हटा दिया। यानी कि अब देशमुख सारे कारनामों का ठीकरा परमबीर सिंह के सर फोड़ रहे हैं और खुद को साफ सुथरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जल्द ही ये केस सीबीआई के हाथों में आने वाला है, जिसके लिए उद्धव ठाकरे डर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो देशमुख तो फंसते ही हैं, लेकिन शरद पवार, उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर भी गाज गिर सकती है। साथ ही अगाड़ी गैंग के कई और नेताओं के भी राज खुल सकते हैं। अगाड़ी गैंग की कई बड़ी मछलियां इसमें फंसने का डर अगाड़ी गैंग के मुखिया उद्धव ठाकरे और शरद पवार को सता रहा है। 100 करोड़ रुपए के वसूली कांड में देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब देशमुख की कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत को और बढ़ा दिया है। वहीं देशमुख ने चांदीवाल आयोग में पेशी के दौरान परमबीर सिंह को लेकर के कई बड़े खुलासे किए हैं। देशमुख का कहना है कि इंटेलिया बम की आशंका के बाद उन्होंने 3 प्रमुख सचिवों की उपस्थिति में परमबीर सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन परमबीर सिंह डर से कांप रहे थे और उन्होंने एटीएस को केस ट्रांसफर किया था। ऐसे में अब सीबीआई के हंटर चलने का डर अगाड़ी गैंग को सताने लगा है। 100 करोड़ रुपए जबरन वसूली कांड, मनी लॉन्ड्रिंग और इंटेलिया केस की जांच में अगाड़ी गैंग की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और इसी जांच की आंच के डर से उद्धव ठाकरे घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से शिवसेना के कई बड़े नेता जो महाराष्ट्र की सरकार में राज्य मंत्री भी हैं, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकातें कर रहे हैं, ताकि बिहार फार्मूले पर महाराष्ट्र में भी सरकार बनाई जा सके। जिस तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश की पार्टी को समर्थन कर रही है, उसी तरह से महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को समर्थन कर सके और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जो शिवसेना है वो महाराष्ट्र में सरकार बना सके और कहीं ना कहीं एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़ने की तैयारी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे लगातार कर रहे हैं। इसको लेकर के कई तरह की खबरें भी आई थी कि शिवसेना के नेताओं ने नितिन गडकरी के साथ साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है दिल्ली में, और वो लगातार शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का संदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं तक पहुंचा रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अब बीजेपी में घर वापसी की तैयारी में जुटे हुए हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी में यदि शिवसेना की घर वापसी हो जाती है तो फिर केंद्रीय एजेंसियों के जरिए इन जांच की आंच से बचा जा सकता है। लेकिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के करीबी नेता अनिल देशमुख ने अगाड़ी गैंग के सारे राज खोल कर रख दिए हैं। इसके अलावा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने जब प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की थी, तब भी लोगों ने यही समझा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को खुश करने की कोशिश शरद पवार कर रहे हैं, ताकि इस 100 करोड़ रुपए वसूली कांड, इंटीलिया केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस जो महाराष्ट्र में चल रहे हैं, इसके अलावा अजीत पवार पर 25,000 करोड़ रुपए सहकारिता बैंक घोटाले का आरोप लगा हुआ है, उनकी 1400 करोड़ रुपए की ईडी संपत्ति जब्त कर चुकी है। इन सब मामलों में कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसियों के साथ समझौता किया जा सके, किसी तरह से इनकी जांच की आंच से पवार परिवार को बचाया जा सके, एनसीपी के नेताओं को बचाया जा सके, और इसी मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करने का काम शरद पवार की तरफ से किया गया था। और उसी दौरान शरद पवार की तरफ से यह भी कहा गया था कि उन्होंने शिवसेना को अपने जाल में फंसा लिया है, जिसके बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे घर वापसी की तैयारी में जुट गए थे। इस तरह का मन उन्होंने बना लिया था। उसके बाद में यूपी विधानसभा चुनाव हो, गोवा विधानसभा चुनाव हो, इन पांचों राज्यों के अंदर कहा जा सकता है कि कांग्रेस से भी एनसीपी और शिवसेना ने किनारा कर लिया है। उत्तर प्रदेश में एनसीपी और शिवसेना आमने सामने हैं, कांग्रेस भी अलग अपना चुनाव लड़ रही है, और गोवा की 40 सीटों पर एनसीपी और शिवसेना ने गठबंधन कर कांग्रेस को ललकारा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। तीनों ही राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक रास्ते हैं वो अलग अलग हैं। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों के नेताओं में आपसी दरार भी काफी ज्यादा है। और फिलहाल जो ये सहकारिता विभाग घोटाले को लेकर के, या फिर कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हों, 100 करोड़ रुपए वसूली कांड के मामले हों, इन सब मुद्दों को लेकर के शिवसेना और एनसीपी दोनों ही पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को खुश करने में लगी हुई है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को खुश करके इन केंद्रीय एजेंसियों की जांच की आंच से बचा जा सके। लेकिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करारा जवाब दिया जा रहा है, और नारायण राणे जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, उनकी तरफ से तो साफ कह दिया गया है कि जैसे ही 5 राज्यों के चुनावों का जो परिणाम आएगा 10 मार्च 2022 को, उसके बाद में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों में जो आपसी फूट पड़ेगी, और उसी फूट का फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी मार्च 2022 तक महाराष्ट्र में सरकार बना लेगी। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी है वो महाराष्ट्र में सरकार बनाने के जो फिराक में है। दूसरी तरफ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को लेकर के साफ कहा जा रहा है, इस तरह की खबरें सूत्रों से मिल रही है कि वो घर वापसी करना चाहते हैं, और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी कहीं ना कहीं बीजेपी को ऊपर से समर्थन करके महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनाना चाहते हैं, ताकि केंद्रीय एजेंसियों की जांच की आंच से शरद पवार है वो बच सके, पवार परिवार बच सके, इसके अलावा एनसीपी के नेता बच सके। लेकिन इसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे कितना कामयाब होंगे ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन में पड़ी दरार के बाद में क्या भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की घर वापसी को मंजूरी देगी? क्या एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की पार्टी से ऊपर से समर्थन है वो देवेंद्र फडणवीस की सरकार लेगी? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।